ओके, तो इंडस रिवर देखिए आप लोग मैप में कहाँ ढूंढिए जल्दी से, इंडस रिवर कहाँ है देखिए आप लोग मैप में, जल्दी से इंडस रिवर ढूंढिए कहाँ पे है, सर्च कीजिए, फाइंड कीजिए। मिला? सर क्या सर? इंडस रिवर। इंटर फ्रीवर। हाँ मैप में देखना है कहाँ बेटा, कहाँ पे है कुछ। हाँ, थार और खिरतार के बीच में, थार 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 डेजर्ट एंड किरतार हिल्स जो है, किरतार हिल्स के क्या बच्चों मिडिल में पड़ता है हमारा इंडस रिवर। देखो बेटा यहाँ पे साइड में देखो, यहाँ पे, यहाँ देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे देखो जहाँ मेरी फिंगर है। मिला सुमित? सर देख रहे हैं सर। इंडस रिवर लिखा हुआ है देखो, इंडस आर, ठीक है। तो इंडस रिवर के बारे में बात करेंगे हम लोग। और मैं बताने जा रहा था ट्रिब्यूटरी क्या होती है बच्चों। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जब कोई रिवर जाती है बच्चों, ठीक है, रिवर जा रही हो, उसमें कोई छोटी रिवर, देखो ये रिवर जा रही है, इसमें कोई छोटी रिवर, स्मॉल रिवर आके अगर क्या करती है बच्चों, मिल जाती है, ठीक है, स्मॉल रिवर आके मिल जाती है, तो क्या हो जाती है बच्चों, वो उस रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है। इंडस रिवर क्या बच्चों, इंडस रिवर ऐसी रिवर है जो क्या लार्ज रिवर है, बड़ी रिवर है, और उसकी ट्रिब्यूटरी मतलब छोटी छोटी नदियां जो रिवर से जो निकली हुई है उसमें जाकर मिली हुई है, ठीक है बच्चों। जैसे गंगा हमारे है गई, इसमें बहुत सारे इसके क्या है बच्चों, ट्रिब्यूटरी हैं। गंगा क्या बड़ी नदी है, ठीक है, बड़ी रिवर है। तो पढ़ो बेटा, ट्रिब्यूटरी समझ गए आप लोग? हाँ, ट्रिब्यूटरी क्या होता है देखो बताया भी है, चलिए पढ़िए। ट्रिब्यूटरीज आर, पढ़िए बेटा, ट्रिब्यूटरीज आर small river that form into a longer river. लार्जर रिवर, रिवर। हाँ बेटा, कहाँ से पढ़ना नहीं मिला? ना सर। अरे भाई अभी बता रहे कहाँ ध्यान रहता है आपका, बता रहे हैं कि पेज नंबर उधर में एकदम, ये देखो इस मैप है, मैप के अगले नेक्स्ट पेज में देखो, हेडिंग है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अभी मिल गया था आपको, मिला? निहारिका बेटा, निहारिका, निहारिका बोलिए, आवाज आ रही है हमारी? हेलो निहारिका बेटा, आवाज आ रही है? बेटा टाइम से जुड़ा करो, देखो टाइम क्या हो रहा है, 11-12 हो गया, ठीक बेटा। ध्यान रखा करो बात का कि हमको 11 o'clock से 1 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए पढ़िए बेटा, ट्रिब्यूटरीज। मिला सुमित? ना सर, इसमें अलग तरह की है। अलग तरह दिया, चलो आप अलग तरह देखो फिर क्या है। निहारिका आपको मिल गया, कहाँ से पढ़ना आपको पता ही है आपकी क्लास में। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक बेटा। पढ़ो बेटा फिर से एक बार, आज पढ़ो। Tributary are smaller river that form into a longer river about. बेटा क्या है ट्रिब्यूटरी, क्या होती हैं ट्रिब्यूटरीज बच्चों, स्मॉलर रिवर होती हैं जो क्या करती हैं, फ्लो करती हैं लार्जर रिवर में, जो क्या करती हैं बच्चों, फ्लो करती हैं लार्जर रिवर में, वही होती हैं ट्रिब्यूटरीज। स्मॉलर रिवर है बच्चों और क्या करेंगे, फ्लो करेंगे लार्जर रिवर में। आगे बढ़ो बेटा। About 4,700 years ago, some of the earlier cities of सर मिल ऑन द गया। बैंक, हाँ, flourished on the bank of this river. बेटा near about 4,700 year ago, about 4,700, about 4,700 year ago, some of the earliest cities flourished on the, बच्चों कुछ cities, कुछ बच्चों, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसी सिटीज वो क्या होते हैं बच्चों,
प्राचीन, एर्लीस्ट मीन्स बहुत पुरानी सिटीज क्या होती बच्चों, यहीं पे क्या हुई थी, ओरिजिन हुई थी। वैष्णवी आवाज आ रही है बेटा? वैष्णवी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए बेटा, म्यूट है आपका, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए बेटा जल्दी से, धीरे धीरे करके आ रहे हैं लोग। अनम्यूट कीजिए, आवाज आप लोग को आ रही है सबको? यस सर। सर हाँ ठीक है। बोलो बच्चों, देखिए अभी वैष्णवी आवाज आ रही है? वैष्णवी अनम्यूट कर लो बेटा, अनम्यूट करो, अनम्यूट। चलो बेटा, आवाज नहीं आ रही हमको लग रहा है। आगे देखो बच्चों, क्या है कि कह रहे हैं जो है, जो इंडस रिवर है बच्चों, जो इंडस रिवर है वहां पर अबाउट 4700 ईयर अगो सम ऑफ एटलीस्ट सिटी आर फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर्स। बच्चों कुछ जो है शहर क्या हुए थे बच्चों, यहाँ पे ही क्या हुए थे, पैदा हुए थे इस रिवर के और इस रिवर के ट्रिब्यूटरीज के आसपास, इस रिवर के और इस रिवर के ट्रिब्यूटरीज के आसपास कुछ न्यू सिटीज जो बच्चों बॉर्न हुई थी। ओके, लेटर पढ़ो बेटा आगे। हर्ष Yes, sir. हाँ Later, about 425 अरे 2000 2500 developed on the bank of the Ganga and its tablets and along the sea coast. बेटा हम क्या बताए थे अभी, नियर अबाउट क्या, ध्यान समझो इस बात को, ध्यान समझिए बात को बच्चों। जो इंडस रिवर हमारी, इंडस रिवर देख रहे हो आप लोग कहाँ पे है, ठीक है बच्चों? इंडस रिवर हमारा कहाँ पे है बच्चों, हमारा बच्चों नॉर्थ वेस्ट में है। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में बच्चों, नॉर्थ वेस्ट में हमारा इंडस रिवर थी, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। वहां पे देखो किरतार हिल्स एंड बच्चों, किरतार हिल्स एंड कौन सी रिवर, थार, थार डेजर्ट के बीच में, बीचों में देखो थार और किरतार के बीच में हमारा है जो इंडस रिवर। तो बच्चों नियर अबाउट 4700 ईयर एगो, 4700 ईयर एगो बच्चों वहां पे सिटी का क्या हुआ, कुछ सिटीज वहां पे डेवलप्ड हुई, ठीक है बच्चों, अर्ली सिटीज डेवलप्ड हुई। कहाँ पे, उस रिवर के बैंक ऑफ रिवर ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उन नदी के किनारे बच्चों, और उनकी नदी कुछ इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर के किनारे और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे बच्चों क्या हुआ, हमारी उस सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, ठीक बच्चों। उसके बाद बच्चों, उसके बाद क्या है, 2500 ईयर अगर अभी चल जाएगा, 2500 ईयर एगो, आज से 2500 ईयर एगो, ठीक है बच्चों। बच्चों सम सिटीज का कहाँ बच्चों डेवलपमेंट हुआ, सम सिटीज का डेवलपमेंट हुआ बच्चों गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा नदी जानती हो आप लोग,
गंगा रिवर जानते हो? Yes, sir. हाँ, गंगा सब जानते हैं, ठीक है। तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास में बच्चों क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ कुछ सिटीज का नियर अबाउट 2500 ईयर को। मगर सबसे पहले कहाँ हुआ बच्चों? सबसे पहले इंडस रिवर के पास हुआ। कहाँ हुआ सिटीज का डेवलपमेंट? इंडस रिवर के पास बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे देखो बच्चा, लुक एट द गंगा। Yes, sir. गंगा को देखो कहाँ, गंगा देखो देखो बच्चों, गंगा कहाँ है? Yes, sir, मिल हमारी गई मैप में सर। देखो गंगा नदी, गंगा हाँ। नदी दिख गई। Yes, sir. अब बच्चों उसकी ट्रिब्यूटरी मिली, उसका नाम है सोन, Yes, sir. सोन नदी, हाँ, सोन yes, sir. रिवर। बच्चों Yes, गंगा sir. देखो और सोन देखो, गंगा Yes, देखो और sir. सोन देखो, दोनों रिवर देखो। अब देखो पक्का है सोन क्या है बच्चों, उसमें मिली होगी। देखो गंगा Yes, कहाँ है sir. बच्चों, मिल गई। देखो Yes, sir. गंगा बच्चों कहाँ से आ रही है? गंगा आप लोग जानते हो गंगा कहाँ से आती है? गंगा हिमालय से आती है बच्चों। Yes, the द Himalaya. हिमालय से आती है बच्चों। और कहाँ जाती है? और बे ऑफ बंगाल में जाती है बच्चों, बे ऑफ बंगाल में जाती है, बंगाल। ठीक है। हाँ, तो देखो इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? सोन रिवर। सोन रिवर की क्या ट्रिब्यूटरी? सुमित दिखा? सुमित आपको दिखा? सुमित आपको दिखा बेटा? अरे बोलो भाई, दिखा कि नहीं दिखा? बोलो भाई सुमित। सर कौन सा सर? सोते रहते हो क्या? नो सर। सर ये तो जब हमने गंगा और सोन दिखा आपको मैप में? नो सर। बेटा वो लोग ढूंढ ले रहे हैं, आप पता नहीं क्या करते रहते हो, सोते रहते हो, अलग से बताना पड़ता है आपके लिए। हाँ, सर मिल गया सर। तो क्यों पहले नहीं ढूंढा बेटा? जब कहा करे तुरंत ढूंढा करो। पे ध्यान दे रहे थे सर जहाँ पे हर्ष पढ़ रहा था। अरे भाई जब हमने बोला कि मैप में फाइंड कीजिए तो आपने वो ध्यान ही दे रहे हो, क्या पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है? बेटा जब हमने बोला मैप में फाइंड कीजिए तो फाइंड कीजिए, सर्च कीजिए चीजों को, ठीक है। मिल गया ना आप लोग को गंगा और सोन? अरे बोलेंगे? यस मिला सर। सबको? तो बोलने के लिए प्रेस करना पड़ता है आप लोग को पर No, sir. कोई बात बुलवाने के लिए प्रेस करना पड़ता है बार बार? हाँ सर। तो बोला करिए एक बार में। चलिए आगे पढ़िए बेटा, निहारिका पढ़िए आप यहाँ से। इन एशियन टाइम्स, बेटा बोलो। In ancient time, the area along this river to These the rivers, these rivers to the south of Ganga was known as Magha, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were हाँ set up in other parts of country as well. बेटा बस यहाँ तक। बेटा जो अगर बात करें एशियन टाइम के, बेटा एशियन टाइम मतलब बहुत पहले, ठीक बच्चों, नियर अबाउट 1000 ईयर अगो, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ बच्चों, एशियन टाइम में जो एरिया था कहाँ का, इन गंगा और बच्चों सोन, गंगा रिवर और सोन रिवर के साउथ में जो एरिया था, जो गंगा रिवर और साउथ में, अगर साउथ की बात करो बच्चों तो क्या एरिया हो जाएगा? देखो गंगा और रिवर के साउथ, सोन के बच्चों साउथ में नीचे, मतलब उसके नीचे ये वाला एरिया, गंगा और सोन के नीचे बच्चों, नीचे का एरिया का साउथ एरिया बोलेंगे बच्चों। क्या नाम से जानते थे उसको? वहां पे मगध के नाम जानते थे। किस नाम से? मगध, ठीक है बच्चों, मगध के नाम जानते थे, ठीक है। तो बच्चों आज की डेट में क्या है वो? आज की डेट में बिहार, आज के डेट का बिहार है वो, ठीक है। दैट टाइम में मगध के नाम जाना जाता था, ठीक है बच्चों। दैट टाइम पे क्या बच्चों, मगध के नाम जाना जाता था, बट आज बिहार है वो,
आज किसके नाम जाना, बिहार के नाम से, मगध जैसे आज कोई चीज बिहार। नहीं है, ठीक है बच्चों। तो वहां पे बच्चों क्या था, उसका रूलर क्या था, उसका जो शासक था, रूलर था, रूलर समझते हो? नो सर। Yes, अरे sir. भाई रूलर मीन्स किंग, जो रूल करता हो, जो रूल करता हो रूलर होता है, ठीक है। वहां का रूलर बहुत तो बच्चों क्या था, पावरफुल था। क्या था? पावरफुल। फुल था। पावरफुल था। उसने क्या किया बच्चों, हाँ उसने अपने किंगडम, किंगडम समझते हो, किंगडम समझते हो बच्चों? नो सर। Yes, sir. सर। किंगडम नहीं समझते हो? किंगडम मतलब क्या होता है, जहां तक मेरा क्या चलेगा, मेरा रूल राज। चलेगा, ठीक है। हाँ रूल जहां तक चलेगा वहां तक वही होता है किंगडम। अब जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको क्या होंगे, वो क्या होगा, उसके किंगडम से बाहर होंगे। फॉलो मतलब ट्विटर है उस पर नहीं फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। आजकल फॉलो का मतलब चेंज हो गया है ना, ठीक है। रूल फॉलोज मीन्स बच्चों जो उसकी बातों को मानता था, ठीक है। तो उसका क्या था बच्चों, उसने अपना बहुत बड़ा किंगडम सेटअप किया था। उसका किंगडम बच्चों क्या था, बहुत ही लार्ज था, लार्ज किंगडम सेटअप किया उसने, ओके बच्चों। और देश के साथ साथ बच्चों Yes, sir. देश के अदर पार्ट पे भी क्या करना चाहता था, सेट किया हुआ था उसने, कुछ अपने राज्य को बनाया हुआ था अपने कंट्री में, ठीक है। अपने मगध के अलावा भी कहीं कहीं ना कहीं उसकी क्या थी बच्चों, किंगडम था। आगे बढ़ो क्या, तो कौन मगध का कौन सा राजा, ठीक है। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hill and high mountain, including the Himalayas, desert, rivers, and sea, made journey dangerous at times, बेटा बस but रुक जाओ, never बेटा रुक जाओ रुक जाओ impossible. रुक जाओ रुक Women जाओ, and फुल women. स्टॉप दिखता है निहार का, फुल स्टॉप दिखा ना बेटा, रुक Yes, जाओ, sir. ठीक है। फुल स्टॉप पे देखो बेटा, सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है पहले बात हम समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। कॉन्टिनेंट समझते हो बेटा आप लोग, सर कॉन्टिनेंट कौन कौन समझता है, बताओ हर्ष, व्हाट इज कॉन्टिनेंट? बताओ बताओ कॉन्टिनेंट क्या है? जैसे एशिया, जैसे एशिया। एशिया, एशिया क्या है? उसका नाम है एशिया, तो एक कॉन्टिनेंट है, बट अगर आप किसको कहोगे, आप किसको कहोगे कॉन्टिनेंट, बताओगे निहारिका? Sir, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, साउथ एशिया। बच्चा ये सब कंट्रीज हैं, तो और गलत बता रही हो आप, तो और जरा गलत बता रही हो, ये सब कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट पूछ रहा हूँ मैं, बताइए बताइए कॉन्टिनेंट क्या है बच्चों? बच्चों आवर अर्थ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट ओशियन एंड सेकेंड इज कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो बच्चों द मेजर लैंडस्केप, ठीक है बच्चों, मेजर लैंडस्केप नोन एज कॉन्टिनेंट, तो बच्चों अब देखिए बच्चों, कॉन्टिनेंट बोला गया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट बात आती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। सब कॉन्टिनेंट बच्चों अगर हिंदी में बात करें तो कॉन्टिनेंट क्या होता है, द्वीप, उप सब कॉन्टिनेंट मीन्स उप महाद्वीप, कॉन्टिनेंट महाद्वीप होता है बच्चों, और सब कॉन्टिनेंट मतलब उप महाद्वीप, ठीक बच्चों। तो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला गया, क्योंकि इंडिया के साथ बच्चों, इंडिया का क्या था, बहुत बड़ा क्या था, एशिया, एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया क्या था बच्चों, बहुत बड़ा हिस्सा था, ठीक है। तब इसके साथ पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ था, बांग्लादेश भी जुड़ा हुआ था बच्चों, अफगानिस्तान भी जुड़ा हुआ था, बहुत बड़ा देश था हमारा, हमारा कॉन्टिनेंट क्या था ये, बहुत, इंडिया देश बहुत बड़ा था, इसलिए इतने बड़े हिस्से को बोला गया सब कॉन्टिनेंट, क्या था बच्चों, लैंड के बहुत बड़े हिस्से को बोला गया सब कॉन्टिनेंट, ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो लोग क्या करते थे बेटा, ट्रेवल करते थे वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट कहीं
कहीं कोई दिक्कत हुई तो वहां ने क्या किया, लोगों ने ट्रेवल कर लिया। लोग ट्रेवल करते थे बहुत ज्यादा। कहीं देखो पूरा मान लो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है बच्चों, ये पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट है बड़ा सा। लोग ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां से वहां ट्रेवल कर रहे हैं। ओके बच्चों, आगे देखो कर रहे हैं। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स। बच्चों क्या थे, हिल्स थे, हिल्स थे बच्चों। और क्या थे बच्चों, हाई माउंटेन। बच्चों हिल्स थे, हाई माउंटेन्स थे बच्चों, ठीक बच्चों। और क्या थे, हाई माउंटेन्स। और बच्चों उसमें क्या क्या इंक्लूड था हाई माउंटेन में, हाई माउंटेन में बच्चों हिमालय, लोग हिमालय से ट्रेवल करते थे, ठीक है। डेजर्ट, रिवर्स, सीज एंड सीज, ठीक बच्चों, लोग रिवर पार करते थे। सीज मानते हो, सी क्या होता है, सीज, सी क्या होता है बच्चों, ये समुद्र। समुद्र। हाँ ये बच्चों ओशियन के बाद, ओशियन से छोटी वाटर बॉडी है, मगर ऐसे में बहुत बड़ी रिवर, ठीक है। रिवर से बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, बट ओशियन से छोटी वाटर बॉडी है, ठीक है। अपने आप में बहुत बड़ी वाटर बॉडी है बच्चों, और बट ओशियन से छोटी वाटर बॉडी होती है, इसको ठीक बोलते हैं। ओशियन सबसे बड़ी वाटर बॉडी है अर्थ पर। उससे सेकंड नंबर पर अगर बात आती है तो किसी की सी की आती है। तो लोग सी को भी पार करते थे ट्रेवल करने के लिए, रिवर भी पार करते थे, हाई माउंटेन भी पार करते थे, हिल्स भी पार करते थे बच्चों, ठीक है। लोग क्या करते थे बच्चों, उस समय पर उनकी जर्नी को क्या करता था, उनकी जर्नी में डेंजरस लाता था, डेंजरस बना देता था। ये सब चीजें क्या करते थे, ये सब चीजें बच्चों उनकी जर्नी को क्या बनाती हैं, डेंजरस बना देती थी। तब बच्चों नहीं था उनके पास, बड़े बड़े जहाज नहीं थे, किसी में चले गए तो बड़ा बड़ा जहाज है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बड़े बड़े शिप नहीं हुआ करते थे, ठीक है। आज आसान हो गया, इजी हो गया बच्चों ट्रेवल करना, बट इस टाइम में क्या था, वो भी डेंजरस था। आगे देखिए बेटा, तो बट नेवर इम्पॉसिबल, बट नेवर इम्पॉसिबल मतलब बच्चों डेंजरस तो होता था, मगर ऐसा नहीं था कि इम्पॉसिबल नहीं था ट्रेवल करना। जर्नी तो होगी होगी, हाँ डेंजरस आएंगे, डेंजर आएंगे रास्ते में, बट जर्नी हमारी रुकेगी नहीं, इम्पॉसिबल नहीं होता था कि हाँ होगा नहीं। तो लोग उस समय में भी हिल्स पार करते थे, माउंटेन्स पार करते थे, रिवर, सीज सब पार करते थे। ओके आगे देखो बेटा। So men and women moved in search of livelihood as also to escape from naturally disaster like flood or drought. हाँ बेटा, लोग क्या करते थे, मेन और वुमेन, मेन मीन्स, अच्छा बच्चों आप लोग को पता है ये मेन क्यों लिखा गया और मैन क्यों नहीं लिखा गया, ये इसमें डिफरेंस बताओ, बताएगा, जल्दी बताओ, जल्दी से सुमित Sir, बताओ बेटा। man है, मेन और मैन sir में डिफरेंस, रुक man जाओ, एक है, यहाँ का रुक जाओ, यहाँ के रुक जाओ। सुमित बताओ, सुमित पहले बताएं, सुमित बेटा मेन और मैन में डिफरेंस। देखिए मैन और मेन मेन मेन, MEN या MEN, दिख रहा है सामने, यस सर, डिफरेंस पता है आपको उनमें क्या है, क्या फर्क है दोनों में, डिफरेंसेस। हाँ बताओ बेटा। डिफरेंसेस है अच्छा हाँ सर। ए क्या बेटा, ए एक का डिफरेंस बताओगे। एन होता है और इसमें एम एन। वेरी गुड, बहुत अच्छी नजर है आपकी बेटा। ये सब फर्क नहीं बताया जाता, ठीक है, कि या EN मेन फर्क बताया जाता, क्या मेन फर्क है, हाँ बेटा बताओ निहारिका। हर्षित आपको पता है हर्ष, सर, बताइए। MEN मैन। हाँ तो अरे बोलेंगे कुछ, हाँ
बताओ। ना मैन का अपोजिट नहीं होता, मीन का अपोजिट होता है। आप बताओ निहारिका। गलत बता रहे हो बेटा। निहारिका आवाज आ रही है बेटा? Yes, जल्दी बताओ बेटा, टाइम नहीं है बेटा। आवाज आ रही है तो बताओ जल्दी। एक तो म्यूट करने की आदत इन लोगों को सर ज्यादा खराब क्योंकि है। वो मैन सर मैन एक और मैन बहुत ढेर सारे हैं इसलिए। बहुत ढेर सारे हैं। बच्चों कहो ना, ये मैन इज यूज फॉर सिंगुलर नंबर एंड मैन यूज फॉर प्लूरल नंबर। ठीक है रूलर बच्चों, नंबर। ये प्लूरल के लिए यूज होता है, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर नंबर के लिए, प्लूरल नंबर की। ठीक है, यस सर सर। छोटी सी बात है, छोटी सी बात पता नहीं है। पढ़ाई बहुत कम करते हो सुमित और हर्ष। ठीक है, पता होनी चाहिए थी बात, छोटी सी बात थी। क्लास 3 और 4 बच्चे बता सकते हैं। चलिए बताइए, आगे बढ़िए बेटा। ठीक है बच्चों, तो जो मेन और वुमेन क्या कहते थे बच्चों? लिवलीहुड, अपने रहने के लिए अच्छा प्लेस ढूंढने के लिए बच्चों ट्रेवल करते रहते थे। रहने के लिए अच्छा होना चाहिए ना, तो रहने के लिए यस सर। जहाँ पे सेफ हो, जहाँ पे खाना मिल जाए, इसके लिए वो लोग ढूंढते रहते थे। आगे बेटा पढ़ो। Sometime अब men बच्चा, march हाँ सुनो, रुक जाओ। अब बच्चों, एज ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। अब बच्चों, और बचने के लिए क्या नाम है, किससे बचने के लिए? नेचुरल डिजास्टर। जो नेचुरल डिजास्टर क्या होती है? जैसे फ्लड हो गया और ड्रॉट हो गया। ठीक है, सूखा पड़ना हो गया बच्चों, बाढ़ आ गई, ये सब क्या नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, इस सबसे बचने के लिए भी लोग ट्रेवल करते रहते थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। Sometime men marched in armies quickly other land beside merchant traveled with caravans or ship carrying valuable good from place to place. हाँ बेटा, कभी कभी क्या होता था, कभी कभी होता था बच्चों कि जो मेन होते थे किसमें मार्च करते थे? आर्मीज। ठीक है बच्चों, आर्मीज में ठीक मार्च करते, मतलब कि साथ में जाते थे। ठीक है, इसलिए अदर लैंड के लिए, ठीक है, पता करने के लिए अदर लैंड कोई है क्या लैंड ऐसी जो यहाँ पर लोग रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल। इसकी अगर बात करें दूसरी तरफ बात करें तो क्या कहते थे बच्चों? मेन जाता था आर्मीज बन के, ठीक है बच्चों, लैंड का पता करने। और दूसरी तरफ पता करें बच्चों तो मर्चेंट क्या करते थे? मर्चेंट मतलब क्या होता है बच्चों? बता चुके हैं बहुत बार। मर्चेंट क्या होते थे? व्यापारी बच्चों, मर्चेंट व्यापार जो करते हैं। ठीक है, मर्चेंट ट्रेवल टू कारवा। कारवा किसे बोलते हैं बच्चों? कारवा मतलब कई लोग इकट्ठा हो जाए, ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज कारवा। ठीक बच्चों, तो मर्चेंट किस में ट्रेवल करते थे बच्चों? कारवा में। और शिप में करते थे, शिप में करते थे कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, साथ में अपने साथ वैल्यूएबल गुड। वैल्यूएबल बच्चों क्या होता है, जानते हो आप लोग? वैल्यूएबल समझते हो? वैल्यूएबल मीन्स बताओ बच्चों। अगर हम लिख दें यहाँ पे वैल्यूएबल गुड तो क्या समझोगे आप लोग? अगर मैं यहाँ लिख दूं वैल्यूएबल गुड्स, गुड्स, कोई बताओ इसका मतलब समझा पाएगा कोई हमको? सुमित, हर्ष, निहारिया, जल्दी बताइए वैल्यूएबल गुड्स का मतलब। समझते बच्चों? जैसे बच्चों, लोगों के साथ हाँ, अच्छे लोगों से कर रहे हैं। अच्छे लोगों की तरह। ना बिल्कुल गलत बात। और कोई बताएगा? निहारिका, तुम्हें बताओ।
बच्चों वैल्यूएबल गुड्स मतलब क्या होता है? मूल्यवान वस्तु, ठीक है। जैसे आप लोग को लगता है गुड मतलब क्या होगा? अच्छाई, अच्छाई होता है। गुड्स का मतलब होता है बच्चों आर्टिकल्स। गुड्स का मीन्स आर्टिकल्स है, ठीक है। गुड्स का मीन क्या होता है? जब बच्चों गुड में यस लग जाए, जब आर्टिकल, आर्टिकल में समझते हो? नहीं समझते? ऑब्जेक्ट आर्टिकल एक ही चीज है, ठीक है। हम समझते हैं। जैसे क्या है बच्चों, ये एक आर्टिकल है, गुड है और ऑब्जेक्ट है। ये एक आर्टिकल है, गुड है, ऑब्जेक्ट है। मैंने वॉच पहन रखी है, वॉच क्या है? एक आर्टिकल गुड्स या फिर बच्चों आर्टिकल गुड्स या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। जो चीज आप देख रहे हो सब चीज क्या आर्टिकल गुड्स या फिर वो है जो हम लोग बाजार खरीद के लाते हैं बच्चों, ठीक है। तो वैल्यूएबल मतलब जिसकी एक अच्छी खासी वैल्यू हो, ठीक है बच्चों। जैसे बात करेंगे, अगर हम लोग दो चीज रखते हैं सामने आपके, बताइए कौन वैल्यूएबल है, ठीक है बच्चों। ये में दोनों कौन वैल्यूएबल है? कौन ज्यादा वैल्यूएबल है ना? बोल नहीं पाते हो, पूछे तो आंसर बाद में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो लोग क्या करते थे, मर्चेंट जो होता था अपने साथ कारवा के साथ जाता था, ट्रेवल करता था और क्या करता था, या फिर शिप में ट्रेवल करता था बच्चों, साथ में क्या लिए रहता था? वैल्यूएबल गुड लिए रहता था, वैल्यूएबल गुड्स लिए रहता था और प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करता था, प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करता था। आगे देखो बच्चों, our religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way। बच्चों क्या करते थे, जो रिलीजियस टीचर थे, मतलब बच्चों होता है रिलीजियस, जो धर्म गुरु होते हैं, जो हमको रिलीजन के बारे में समझाते हैं। जैसे हमारा हिंदू धर्म है, हमारा इस्लाम धर्म है, हमारा बच्चों क्रिश्चियन हमारा रिलीजियस है, और बच्चों हमारा, ठीक बच्चों, सिख सिख रिलीजन है बच्चों, और हमारा क्या है, जैन रिलीजन बच्चों। ऐसा करके हमारा बहुत सारे रिलीजन है। तो इनके बारे में जो बताया वो क्या होते थे, जो बताता था उसको कहते हैं रिलीजियस टीचर, ठीक है बच्चों। तो क्या करते थे, वो भी ट्रेवल करते थे, अपने धर्म को बताते थे। हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है बच्चों, तो उसको क्या करना, अपने धर्म का क्या करना, प्रमोट करना है, धर्म को प्रमोट करना, अपने रिलीजियस को, रिलीजन को प्रमोट करना है। तो उसके लिए क्या करते थे बच्चों, वो लोग ट्रेवल करते थे। उसके लिए भी लोग क्या करते थे, ट्रेवल करते थे, ठीक है। क्या करते थे बच्चों, टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज ट्रेवल करते थे, ठीक बच्चों। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन बच्चों एंड एडवाइस ऑन द वे, ठीक बच्चों। और उनको क्या करते थे बच्चों, इंस्ट्रक्शन ऑफर, बच्चे क्या देते थे, सलाह देते थे रास्ते में चलते थे कि आप हमारे उसको अपनाइए, धर्म को अपनाइए, ठीक है। ये सब चीजें होती थी। फाइनली सम पीपुल परहैप्स ट्रेवल टू ड्राइव बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, ठीक बच्चों। फिर फाइनली क्या हुआ, कुछ लोगों ने ट्रेवल करना शुरू किया बच्चों, ठीक है। बच्चों यस सर। जब लोगों ने क्या बच्चों आया, स्पिरिट बच्चों में, लोगों में जिज्ञासा आई किसकी, एडवेंचर की, एडवेंचर की जिज्ञासा आई बच्चों। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, ट्रेवल करना शुरू किया, ठीक है। ऑल स्पिरिट वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, तो बच्चों some people perhaps travel driven by the spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places, ठीक बच्चों। क्या होता था कि पहले लोगों के अंदर बच्चों स्पिरिट ऑफ एडवेंचर नहीं थी, ठीक है। नई नई जगह जाने के लिए इच्छुक नहीं थे लोग, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ बच्चों, एडवेंचर हुआ बच्चों, स्पिरिट लोगों में क्या आया, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर आया, ठीक है बच्चों। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर मतलब होता है नई नई जगह खोजबीन करने का लोगों में जिज्ञासा हुई, ठीक है। नए प्लेस डिस्कवर करने की जिज्ञासा हुई, ठीक है। एक्साइटिंग प्लेस खोजने की जिज्ञासा हुई, ठीक है। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग आइडियाज विद पीपल, ठीक है बच्चों।